मध्य प्रदेश को अभी नए नए आयाम और गढ़ने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है सरकार इस दृष्टि से ठीक दिशा में काम कर रही है। हमारा मध्य प्रदेश आने वाले कल में विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो, इस लक्ष्य को लेकर सरकार भी काम करना चाहिए और आम नागरिक को भी कदम से कदम मिला के चलना चाहिए। अभी जो विकास की योजनाएं तमाम कर रहे हैं, तमाम लोगों के लिए राहत स्वाभाविक रूप से आज कोई भी राज्य अगर विकसित राज्य बनता है जब उसका सर्वांगीण विकास स्वास्थ्य की सुविधाएँ भी सुधरे, शिक्षा का स्तर भी सुधरे, रोजगार के साधन भी खड़े हों, कनेक्टिविटी भी हो, बिजली पानी की उपलब्धता भी हो, रहने के लिए घर भी हो। और मुझे प्रसन्नता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस दिशा में काम कर रहे हैं और उसका परिणाम परिलक्षित हो रहा है। गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से भी बेहतर परिणाम आ रहे हैं। एग्रीकल्चर की दृष्टि से इस बार बरसात के कारण निश्चित रूप से किसान को भारी तकलीफ हुई है। सरकार ने उसका संज्ञान लिया है, उनका सर्वे इत्यादि कराया जा रहा है, जल्दी से जल्दी उनको मुआवजा मिले, यह भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को आग्रह किया है। लेकिन एग्रीकल्चर ग्रोथ की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश बहुत अच्छे राज्यों में वाणिज्य संभाग की बात करें, जैसा आपने कहा कि हमारे यहाँ पर सैन्य क्षेत्र में लोगों का बहुत ध्यान रहता है और मालनपुर में हथियार की बात है। इसके अलावा अगर हम सोलर की बात करें तो क्या लगता है किस तरह के चंबल देखते हैं आप? तो ग्वालियर चंबल और मैं समझता हूँ हर नागरिक को ग्वालियर बहुत समृद्ध है। हमारे यहाँ अनेक विश्वविद्यालय हैं जिनके माध्यम से लोगों को शिक्षा प्राप्त हो रही है। स्कूलों की दृष्टि से भी बहुत बड़ा नेटवर्क आज ग्वालियर अंचल में है। सैनिक विद्यालय हम लोगों ने मालनपुर में बनाना प्रारंभ कर दिया है। सोलर पावर प्लांट की दृष्टि से मुरैना में चंबल की दृष्टि पर बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट बना रहे हैं हम। इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ आ रही है। सीतापुर और पेपर सेवा जैसे इंडस्ट्रियल एरिया कुछ ही दिन पहले हमने शुरू किए थे, आज किसी में भी जगह नहीं। लेदर पार्क हम यहाँ बना रहे हैं। आगरा से सीधा एक्सप्रेस वे 6 लेन हम जोड़ रहे हैं। वेस्टर्न बाईपास से बड़े परियार तक हम बना रहे हैं। और जो हमारा रेलवे स्टेशन है 426 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होकर निश्चित रूप से बन रहा है। आज 1000 बेड का अस्पताल ग्वालियर में है। सब प्रकार से ग्वालियर समृद्धता की ओर बढ़ रहा है। लेकिन नागरिकों के जो दायित्व है वो नागरिकों को भी पूरे करते रहना चाहिए। यह समय की आवश्यकता है क्योंकि सरकार कोई अधोसंरचना बना सकती है, लेकिन उसका उपयोग करना, उसका संरक्षण करना, इसके लिए नागरिकों का ध्यान भी अत्यंत आवश्यक है। आपकी अमित साजिश दूसरे का फोटो मत लगा यार, निश्चित हो गई है। एक प्लाट भी खाली नहीं है। इंडस्ट्री की दृष्टि से भी लगातार हमारा संभाग ग्रो कर रहा है। विजयपुर जैसे क्षेत्र में भी इंडस्ट्रियल एरिया बने, यह भी हमारी कोशिश है। सोलर पावर प्लांट की दृष्टि से रीवा का हमारा प्लांट जो देश का सबसे बड़ा और अग्रणी प्लांट है, लेकिन उसी की टक्कर का एक प्लांट मुरैना में भी सरकार स्थापित करने जा रही है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों सरकार की पार्टनरशिप में लगेगा और सोलर की दृष्टि से हम अग्रणी होंगे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि दिल्ली में मेट्रो चलती है, वह मेट्रो हमारे रीवा के सोलर प्लांट से जो बिजली जनरेट हो रही है उससे दिल्ली की मेट्रो चल रही है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गर्व की बात है। हमारा यह क्षेत्र सेना के प्रति काफी रुचि रखने वाला क्षेत्र है। इस बार यदि भर्ती प्रारंभ हुई है, बीच समय में कुछ दिन अवरुद्ध हुई थी, लेकिन सब लोग ये
चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में सैनिक स्कूल बनना चाहिए। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे मालनपुर के पास सैनिक स्कूल डिफेंस मिनिस्ट्री बनाकर तैयार कर रही है और वो सैनिक स्कूल जल्दी से जल्दी प्रारंभ होगा और फिर सैनिक स्कूलों की जो श्रृंखला है उसमें ग्वालियर भी एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में निश्चित रूप से गिना जाएगा। एग्रीकल्चर की दृष्टि से भी इस क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रयास हुए और उसका लाभ निश्चित रूप से आज हमारे इस क्षेत्र को परिलक्षित हो रहा है। मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश एक जमाने में बीमारू राज्य में गिना जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश के नागरिकों के घनघोर परिश्रम, मध्य प्रदेश सरकार की जनहितैषी नीतियां और केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री का आशीर्वाद होना, उसके कारण आज मध्य प्रदेश विकासशील राज्यों की दौड़ में अग्रणी अवस्था में आ गया है और हमारा लक्ष्य होना चाहिए आने वाले कल में जब 2047 में भारत विकसित भारत बने, उस समय हमारा मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश होकर भारत को मध्य प्रदेश बनाने में अपना योगदान दर्ज करें। इसके लिए मध्य प्रदेश के सभी नागरिकों को कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर घनघोर परिश्रम करने की आवश्यकता है। इस पुनीत अवसर पर मैं पुनः आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। हमारे बच्चों के लिए मूर्त रूप लिया है और 40 करोड़ रुपए की लागत से विद्यालय बनाए जा रहे हैं और इस विद्यालय में मौलिक आवश्यकता की जितनी चीजें पब्लिक स्कूल में होती है वो हर प्रावधान मध्य प्रदेश के इस संजीवनी विद्यालय में किया गया है। ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है। आप सबको मालूम है कि आमतौर पर कोई व्यक्ति एक अस्पताल बनाता है, एक विद्यालय बनाता है और वो दुनिया को लाला के दिखाता है कि हमारे यहाँ ऐसा विद्यालय है, लेकिन हम गर्व के साथ कह सकते हैं जैसा विद्यालय किसी ने एक बनाया होगा, मेरे मध्य प्रदेश में हर विकास खंड में एक संजीवनी विद्यालय बन रहा है जो किसी भी विद्यालय से ज्यादा अच्छा है, जो आने वाले कल में मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य को निश्चित रूप से सुधारने वाला है। हम सब ग्वालियर अंचल के निवासी हैं। ग्वालियर अंचल को भी अगर हम निहारेंगे तो ध्यान में आएगा कि आज ग्वालियर में हमारे पास सब प्रकार की समृद्धता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो हम काफी आगे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर देखें तो जितना बड़ा अस्पताल हमारे पास है उतना बड़ा अस्पताल अन्य स्थानों पर नहीं है। हमारा मेडिकल कॉलेज बहुत पुराना है। मेडिकल कॉलेज पूरा नया बन जाए इसके लिए लगभग मध्य प्रदेश की सरकार ने 800-900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सारे मेडिकल कॉलेज का पूरा आमूलचूल परिवर्तन आने वाले कल में होने वाला है। रेल कनेक्टिविटी हमारे पास है, एयर कनेक्टिविटी हमारे पास है, हमारे पास विश्वविद्यालय हैं, चाहे वो कृषि का हो, चाहे वो म्यूजिक का हो, चाहे अन्य प्रकार के विश्वविद्यालय हो, चाहे LNIP जैसा डीम्ड यूनिवर्सिटी हमारे पास हो, हर चीज ग्वालियर के पास आज है। वेस्टर्न बाईपास की दृष्टि से एक बड़ा प्रोजेक्ट ग्वालियर में आ रहा है जो निश्चित रूप से आने वाले कल में AB रोड को AB रोड से जोड़ेगा और जो बाईपास आज 53 किलोमीटर का है वो आने वाले कल में बनके जब तैयार होगा तो 22 किलोमीटर के बाईपास में हम लोग रायरू से लेकर बरई परियार पर सीधे जुड़ जाएंगे और वो रास्ता बनेगा तो निश्चित रूप से काउंटर मैग्नेट सिटी भी डेवलप होगा। हम लोगों ने ये भी तय किया है कि एक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब ग्वालियर बने, इसके लिए काउंटर मैग्नेट सिटी में जमीन का प्रावधान किया है। पिछले दिनों भोपाल में इन्वेस्टर समिट हुई थी और उस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात आई थी, उस पर लगभग बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जब वह पार्क बनेगा तो एयरटेल, वोडाफोन जैसे तमाम सारी कंपनियां ग्वालियर की धरती पर आकर काम करेंगी। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा कि आमतौर पर तो कोई भी कह देता है कि कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया ठीक से चल नहीं रहा है, लेकिन कहते वही लोग हैं जिनके पास कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन आज मालनपुर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है,
पामोर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, जमीन बढ़ाने की जरूरत है, नई नई इंडस्ट्रियाँ आ रही हैं। मेक इन इंडिया के तहत पहला हथियार कारखाना अगर कहीं लगा तो हमारे मालनपुर में स्थापित हुआ, और अभी हाल ही में सीतापुर इंडस्ट्रियल एरिया हमने डेवलप किया, पिपल सेवा इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया। दोनों इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी एक नया कंसेप्ट था। आमतौर पर जो सक्षम लोग हैं, अच्छी फीस दे सकते हैं, उनके बच्चे तो पब्लिक स्कूल में पढ़ सकते थे, लेकिन सड़क पर काम करने वाला कोई मजदूर, उसका बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़े, यह कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और उस विषय को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने 4 सर्वोदय विद्यालय प्रारंभ किए, जिसमें एक हमारे ग्वालियर में भी एयरपोर्ट के पास है। आज इन विद्यालयों में वो गरीब आदमी जो सड़क पर डामर बिछाने वाला है और वो हमारे यहाँ मजदूर के रूप में रजिस्टर्ड है, तो उसके बच्चा कंपटीशन में बैठता है और कंपटीशन से बैठकर वो सर्वोदय विद्यालय में आता है और उसको उसी प्रकार का ट्रीटमेंट मिलता है जैसे किसी बड़े परिवार के बच्चे को पब्लिक स्कूल में मिलता है। अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र, बनी क्षेत्र भी हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी है, और हम सब जानते हैं कि वो पिछड़ा हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में गांव-गांव में स्कूल खुले, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खुले, ये तो कोई नई बात नहीं है, लंबे समय से हो रहा है। अभी इसको और विस्तार दिया गया है। लेकिन मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमारे ग्वालियर संभाग में करहाल ब्लॉक है, जो कहीं लोग नहीं गए होंगे, झाबुआ में, धार में, छिंदवाड़ा में, बैतूल में, तो कम से कम श्योपुर जिले की एक तहसील है करहाल। करहाल पूरा आदिवासी ब्लॉक है, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारी विचारधारा की सरकार ने तय किया कि करहाल में रहने वाला जो आदिवासी बच्चा है, अगर वो योग्य है तो वो इंदौर के दिल्ली कॉलेज में भी पढ़ सकता है और ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में भी पढ़ सकता है, जहाँ कंपटीशन फेस करके जाएगा और वहाँ वो पढ़ेगा और उसका सारा खर्च सरकार उठाएगी। ये गैर बराबरी को समाप्त करने की दिशा में ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम है और इसका लाभ पूरे देश में मिल रहा है। CM राइज स्कूल अब संगीतरी विद्यालय के रूप में तब्दील होकर बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है। एक जमाना था जब एक स्कूल खोलते थे और 3 क्लासरूम होते थे। हायर सेकेंडरी स्कूल खुला तो 9, 10, 11 के लिए 3 होते थे, और सरपंच या गांव के लोग कहते रहते थे 2 रूम और बन जाएं, 2 रूम और बन जाएं। सांसद विधायकों के पीछे लगे रहते थे। विद्यालय में यूरिनल नहीं होता था, टॉयलेट नहीं होता था, बाकी किसी प्रकार की और कोई सुविधा नहीं होती थी। NCC वगैरह की तो कल्पना हर स्कूल में की नहीं जा सकती थी। लेकिन मैं आप सब लोगों को भी आग्रह करना चाहता हूँ और यहाँ बैठे बच्चों को भी आग्रह करना चाहता हूँ, सामान्य परिवार के बच्चे भी कम फीस में अगर अच्छा अध्ययन करना चाहते हैं तो ये विद्यालय हो, चाहे वो स्टेट हाईवे का मामला हो, चाहे जिला मार्गों का मामला हो, और चाहे ग्रामीण सड़कों का मामला हो। शायद ऐसा कोई रेवेन्यू विलेज आज मध्य प्रदेश में नहीं है जो डामरीकरण सड़क से जुड़ा हुआ नहीं है। और जब सड़क बनती है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में आर्थिक उन्नति भी आती है। और आज हम सब इस बात को भली भांति महसूस करते हैं कि एक जमाना था जब गांव में साइकिल भी बहुत मुश्किल हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ 10, 20, 25, 50 मोटरसाइकिलें उस गांव में नहीं चलती हो। तो आर्थिक संपन्नता भी सने सने बढ़ी है। हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। बिजली के क्षेत्र को लें, बिजली पूरे देश भर में अभाव में थी और मध्य प्रदेश में तो सर्वविदित है कि बहुत ही अभाव था, लेकिन आज 26,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन करने वाला यह राज्य देश में अग्रणी राज्य बन गया है। यह हम सब के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है।
सोलर एनर्जी की दृष्टि से देखें तो आज मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एग्रीकल्चर ग्रोथ की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जैविक खेती की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है। मुझे ध्यान है जब मैं सार्वजनिक जीवन में आया था तो उस समय इस मध्य प्रदेश में मात्र 4 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे। अब मध्य प्रदेश 24 मेडिकल कॉलेज वाला राज्य बन गया है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। हर क्षेत्र में लगातार ये कोशिश की जा रही है, चाहे वो सांस्कृतिक गतिविधियों का क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो। अब मध्य प्रदेश की ध्वनि देश के मानचित्र पर गूंजने लगी है और इस पर निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मूवमेंट भी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी अवस्था में है। आमतौर पर जो संपन्न और समृद्ध लोग हैं उनको स्व सहायता समूह की बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उनके पास सब प्रकार के साधन मौजूद हैं। लेकिन एक वो गरीब परिवार जिसके पास आज खाने को है, कल की गारंटी नहीं है, ऐसे परिवारों के लिए स्व सहायता समूह का ये आंदोलन वरदान साबित हुआ है। और आज हमारी बहनें भी कदम से कदम मिला रही हैं, कंधे से कंधा मिला रही हैं और बराबरी का अर्थव्यवस्था में भी योगदान देने की कोशिश में लगी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। पिछले दिनों CM राइज स्कूल की कल्पना हमारे मध्य प्रदेश विषय है, क्योंकि आज हम अपने मध्य प्रदेश का जन्मदिन मना रहे हैं। आमतौर पर जब व्यक्ति के जीवन में स्वयं का जन्मदिन होता है या अपने बच्चे का जन्मदिन होता है तो हम बहुत ही उल्लास के साथ उस आयोजन को करते हैं। घर पे अनेक धार्मिक आयोजन करते हैं, मनोरंजन के कार्यक्रम करते हैं और कोशिश करते हैं कि जन्मदिन के अवसर को अत्यंत उल्लासमयी कैसे बनाएं। जब व्यक्ति के जीवन में जन्मदिन का इतना उल्लास होता है तो स्वाभाविक रूप से हमारे राज्य का जन्मदिन जिस दिन हो तो हमारा मन कितना ज़्यादा उल्लास से भरा हुआ होना चाहिए, यह सब हम लोग बड़ी प्रकार से महसूस कर सकते हैं। मैं इस अवसर पर सभी मध्य प्रदेश के निवासियों को और उपस्थित महानुभावों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं। मध्य प्रदेश देश का हृदय राज्य है और मध्य प्रदेश से सभी को बहुत संभावनाएं भी हैं और आशा भी है। और मुझे प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश देश की अपेक्षा के अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाने का निश्चित रूप से एक सफलतम प्रयत्न कर रहा है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं उनको इस मौके पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हम मध्य प्रदेश को अगर जानने की कोशिश करें तो मैं समझता हूँ कि हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। महाकाल बाबा की धरती है ये, ओंकारेश्वर जैसा तीर्थ यहाँ पर हम सबके लिए दर्शनार्थ उपलब्ध है और सारी दुनिया से लोग इन स्थानों पर आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और मध्य प्रदेश को
गर्व के साथ धन्यवाद देते हुए जाते हैं। मध्य प्रदेश ने विगत दिनों में बहुत सारी प्रगति की है। एक कालखंड था जब हम अनेक मामलों में पीछे थे, लेकिन आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में सड़क की कनेक्टिविटी देश में बहुत बेहतर कनेक्टिविटी में दी जाती है। चाहे ट्रेन का रूट ही चेंज करते थे, क्योंकि सड़क मार्ग से हम पहुंच नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति थी। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में 2003 के पहले की जो स्थिति थी, आप सब अच्छी तरह से हर क्षेत्र के बारे में जानते हैं। 2003 के पहले जंगली क्षेत्र थे, जो भी जंगल के किनारे किनारे क्षेत्र थे, उनमें डकैतों का राज था। अगर डकैतों को सफाया करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, तो जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश उस क्षेत्र की तब प्रगति होती है जब कनेक्टिविटी अच्छी हो, वातावरण अच्छा हो। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता, अत्यंत प्रसन्नता होती है कि मोदी जी के आशीर्वाद से जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार रोजगार के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में लगातार समग्र विकास के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश हमारा विकसित मध्य प्रदेश की श्रेणी में आ चुका है। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है कि हमारा देश विकसित देश हो, हमारा देश आत्मनिर्भर देश हो, और विकसित देश के लिए मध्य प्रदेश अपनी भूमिका में जिस तरह से काम कर रहा है, आने वाले समय में हमारा मध्य प्रदेश विकास के मामले में और ऊंचाइयां छुएगा। और जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के अंदर जो काम हुआ है, आप हम अच्छी तरह से जानते हैं। पहले स्वच्छता समूह देखने के लिए भी नहीं मिलते थे, हमारी माताएं बहनें बहुत परेशान होती थी। आज प्रसन्नता इस बात की है कि स्वच्छता समूह के क्षेत्र में सर्वाधिक अगर काम हुआ है तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर माताओं बहनों के लिए हुआ है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी ये संकल्प लिया है कि लखपति दीदी को बनाकर रहेंगे, हमारी माताएं बहनें लखपति बने। और जिस तरह से मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा हमारी माताओं बहनों के लिए केंद्र की सरकार के द्वारा लगातार नई योजना प्रारंभ करने का काम हमारी सरकार कर रही है, तो आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि हमारा मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश हो, उन्नतिशील मध्य प्रदेश हो, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हो। आइए इस दिशा में हम सब लोग प्रयास करें। आज मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर से अनुरोध है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर सुल्तान सिंह रावत, अनुरोध है कि कृपया स्वागत और अभिनंदन संत श्री ऋषभ देवानंद जी महाराज। स्वागत और अभिनंदन माननीय विधायक श्री साहिब सिंह जी। जयप्रकाश जी राजौरिया माननीय अध्यक्ष। स्वागत और अभिनंदन माननीय श्री प्रेम सिंह जी राजपूत। माननीय सांसद महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर सुल्तान सिंह जी होती है। और एक बार हम इस पूरे सभागार की ओर से तालियों की करतन ध्वनि के साथ अपने अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश की यह वसुधा भगवान महाकाल की वसुधा है। यह पुण्य भूमि है ओंकारेश्वर की। यह भूमि है ओस, त्याग और समर्पण की। यह भूमि है सांस्कृतिक विविधताओं की। यह भूमि है सहिष्णुता, समभाव है, सहयोग, साहचर्य, समता और समानता की। भूमि है धर्म, संस्कृति और सनातन के संरक्षण की। यह भूमि है परंपराओं, रीतियों, रिवाजों और संस्कारों की। यह भूमि है
शौर्य, वीरता, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रवाद की भाव, समावेशन और सहयोग की भूमि है। ऐसे भूमि को एक बार पुनः नमन। और हम अतिथियों के बीच में हैं, बड़े प्रगति और विकास की ओर अग्रसर है। और जिस तरह से 2002 के पहले के मध्य प्रदेश को आपने, हमने, सबने अच्छी तरह से देखा है। उस समय की अधिकतर लोगों को ये याद होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर न तो उजाले के लिए उस समय बिजली थी, न चलने के लिए अच्छी रोडें थी, न हमारी नारी शक्ति के लिए, मातृ शक्ति के लिए कोई योजना थी, गरीबों के लिए न कोई योजना थी। 2003 के बाद लगातार मध्य प्रदेश का जिस तरह से विकास हुआ है, आप सब इस बात को अच्छी तरह, हम बिजली के मामले की बात करें, उस समय बिजली ना के बराबर थी। किसान बड़े परेशान रहते थे। शहरों में भी जब बिजली नहीं आती थी, लोग गर्मी के समय छत पे आराम से तौलिया से हवा करते नींद ले पाते थे। ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। और किसानों के लिए तो ये स्थिति थी सिंचाई के क्षेत्र में कि बिजली कब आई और कब गई, ये स्थिति हमारे मध्य प्रदेश की थी। और रोडों के मामले में ये स्थिति थी कि हम ग्वालियर से भोपाल जाना और दीप प्रज्वलन के माध्यम से आज के इस गरिमापूर्ण उत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के श्रद्धेय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर। तालियों की करतल ध्वनि से इन क्षणों का अभिनंदन और स्वागत। भारतीय संस्कृति में मध्य प्रदेश भारतवर्ष के विशाल फलक पर विद्यमान एक दैदीप्यमान नक्षत्र, जिसकी रोशनी की सर्वथा अलग प्रभा है, अलग प्रभाव है। यह विभिन्न संस्कृतियों की अनेकता में एकता का जैसे आकर्षक गुलदस्ता है। मध्य प्रदेश, जिसे प्रकृति ने राष्ट्र की वेदी पर अपने हाथों से सजा कर रख दिया है, जिसका सतरंगी सौंदर्य और मनमोहक सुगंध चारों ओर फैल रही है। यहाँ कला, साहित्य और संस्कृति की मधुमयी सुवास सदैव तैरती रहती है। यहाँ के लोक समूह